बहुत बुरा लगता है ना जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप काफ़ी टाइम से मेहनत करते जा रहे हो करते जा रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सबका सिलेक्शन हो रहा है पर आपका नहीं हो रहा, तो आप सोचते हो कि मेरे में से क्या कमी रह गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने भी, उनकी जितनी मेहनत तो मैंने भी करी थी, मेरा क्यों, मैं कैसे रह गया। रीज़न ये रहता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कि कुछ लोग स्ट्रेटटाइज करके पूरा अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करते हैं कि भाई मेरे को ये करना है कि ये नहीं करना, मेरे प्रिपरेशन में मेरे को ये करना है। और कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सिलेबस क्या है, क्या कुछ करना है और इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। और मेरी ये 6 दिन वाली वीडियो, 6 दिन की सीरीज़ वाली एक वीडियो है, जिसमें आज पहला वीडियो ये है, जिसमें मैं कंप्लीट समझाऊंगा कि रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में। और पूरा ट्राई करूँगा कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ कि क्या कुछ आपको करना क्या कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज मेनली मेरा दो एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस रहेगा, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी। मेरा नाम शुभम अग्रवाल, और मैंने एएलपी का भी अभी प्री दिया था, उसमें मेरा 99 कुछ परसेंटाइल आई है। और अभी मेंस 20 तारीख को है, वो शायद दे दूँ मैं। रीज़न ये है कि मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है लगभग लगभग, उसमें मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि मेरे को नॉलेज है, और मैं काफ़ी टाइम से रेलवे और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहा हूँ। तो बाकी आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ लेवल है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, दो एग्ज़ाम को लेके चलते हैं। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं आपसे रिलेटेड, प्रॉपर क्या कुछ होना चाहिए क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी। एनटीपीसी का एग्ज़ाम मेनली अप्रैल और मई में होने वाला है। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 40 से 50 दिन भी नहीं बचे अब आपके पास एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, जिस तरह ये डेट डाली गई है, ठीक है। और इसमें सबको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। और मेनली जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो जीके होता है। मतलब ऐसा होता है कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन है, आपको पता है कंपटीशन किस लेवल के पीक पे चल रहा है। अभी आपने वैकेंसीज आ रही है, प्रॉपर टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है। ये टाइम सबसे, ये मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा टाइम है जब आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ चीज़ें ऑन टाइम पे हो रही है। मतलब कि ना लेट हो रही है ना जल्दी, बिल्कुल ऑन टाइम हो रही है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है जब आप सिलेक्शन ले सकते हो, सब कुछ आपको सही हो सकता है। क्योंकि आपने पिछली बार रेलवे की वैकेंसी देखी होगी, 2018-19 में आई थी, और उसकी जो भर्ती है आज तक चल रही है। तो तुम देख लो कि ये कौन सा पीक टाइम चल रहा है। तो इस टाइम जो ले रहा है सिलेक्शन बहुत फ़ायदे में, और कंपटीशन आने वाले टाइम पे कम नहीं होगा बल्कि 4 गुना ही होगा इसका। तो आप समझ लो बाकी क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, और किस तरह आपको पढ़ना है क्या नहीं करना, ठीक है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम 3-4 फेज़ में होता है। पहला होता है CBT 1, CBT 2, देन स्क्रूटनी, मतलब फिजिकल मेडिकल, वो सब इंटरव्यू सॉरी टाइपिंग, तो ये सब रहता है, ठीक है। और वहीं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक ही फेज़ में है। उसमें CBT 1, उसके बाद टाइपिंग होगी तो शायद होगी, और उसके बाद फिजिकल मेडिकल जो नेसेसरी है वो सब। तो सबसे पहले इसमें बात कर दी जाए, एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट है, जीके 40 नंबर की आनी है, मैथ्स 30 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, टोटल 90 मिनट। अब देखो यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है जिन्होंने प्रिपरेशन एसएससी की करी है। मैं एक बार थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ, एसएससी वर्सेस रेलवे। देखो एसएससी में आते 100 क्वेश्चन ही है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि केवल 60 मिनट मिलते हैं प्री के लिए। जबकि यहाँ पर प्री के लिए यानी फेज़ 1 के लिए एनटीपीसी में 90 मिनट मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि टाइम का कोई ज़्यादा खेल नहीं होने वाला। जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने एसएससी में अच्छा स्कोर करा है, और जो इंग्लिश के कारण थोड़ा लैग कर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने की। और मेरे को जितना लगता है, जिन बच्चों ने रेलवे के फॉर्म भरे हैं, लगभग लगभग ये मान कर चलता हूँ 100 में से 70 से 80% वो बच्चे होंगे जो एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये 10-20% में मैं हद मार के बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी कम होंगे जो पर्टिकुलर रेलवे की तैयारी कर रहे हो। रीज़न ये रहता है कि एसएससी में इंग्लिश आती है लेकिन रेलवे में इंग्लिश नहीं आती। तो एक एडवांटेज, जिनको इंग्लिश कमज़ोर है, जो काफ़ी डाउट्स भी आते हैं कि भैया मेरी इंग्लिश नहीं है, तो वो बच्चों के लिए सबसे अच्छी जॉब रेलवे की हो सकती है। रीज़न ये है कि वहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम की बात तो गवर्नमेंट एग्जाम ही होती है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, समझ रहे हो आप। उसके बाद CBT 2 में एनटीपीसी की बात करें तो जीके 50 नंबर की आने वाली है, मैथ्स 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की, 120 क्वेश्चन आएंगे, वही 90 मिनट मिलेंगे। और मेरे को लगता है ये सफिशियंट है। समझ रहे हो, जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है ना, ये भी 90 मिनट लोग है ना 60-70 मिनट में पूरा पेपर कर जाते हैं। मेरा खुद का भी हुआ था एलपी का, उसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग मेरे को 45 या 60 मिनट से कुछ दिए थे। और उससे भी शायद हाँ 60 मिनट के कुछ दिए थे। उसमें भी मैंने 15 मिनट पहले पूरा पेपर कर दिया था जितना मेरे को आता था। और उसमें मेरा आप देख सकते हो परसेंटाइल और रैंक और स्कोर कार्ड मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, तो वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। लगभग ग्रेजुएट से रिलेटेड 8,113 पोस्ट है, और अंडर ग्रेजुएट है 3445। समझ रहे हो, ये वैकेंसी मेरे को लग रहा है
आने वाले टाइम पे इंक्रीज़ होगी। तुम ये मत सोचना कि इतनी सी वैकेंसी, मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे वैकेंसी भी इंक्रीज़ होने वाली है, मुझे फ़ील आ रहा है ना? और और आपने बाकी आने वाले जो पिछले जो गए हैं एग्ज़ाम, एएलपी, आरपीएफ और भी 1-2 टेक्नीशियन, इनके जो एग्ज़ाम है वो भी देख लिए होंगे, तो तुम समझ जाओ कि लेवल किस तरह का होने वाला है। बाकी ग्रुप डी का मेनली 100 क्वेश्चन है और 100 मिनट 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 25 जीके के, 25 मैथ्स के और 30 रीजनिंग के और 20 करंट अफेयर इसमें एक्स्ट्रा लिखी गई है, आती तुम्हें पता है करंट अफेयर क्या होता है। चलिए तो अब मैं पूरा सीन समझा देता हूँ। ये मैंने केवल अपने ऊपर ऊपर से प्रॉपर जो लिखा था वो पूरा आपको कंप्लीट समझा दिया। अब चलो एक एक सब्जेक्ट को लेकर मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ, और आने वाले टाइम पे 6 दिन में 6 वीडियो में मैं प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को लेकर प्रॉपर समझाने वाला हूँ कि आपको जीके में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है और रीजनिंग में क्या करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। देखो सिंपली मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि जितने भी बच्चे प्री निकाल रहे हैं इस बार या फिर मेंस निकालेंगे, उनका मैथ्स और रीजनिंग तो स्ट्रांग होगा। ये मान लो कि 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 60 में से 55 से 56 क्वेश्चन ये बच्चे सारे सही करके आएंगे। तो समझ रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग तो सिलेक्शन नहीं, मतलब आपको ये तो आनी ही चाहिए, तो कंपलसरी होता है ना एक तरह की, ये तो अनिवार्य है, ये तो आनी ही चाहिए, इसमें तो आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। तो समझ रहे हो, ये तो आपको करके आनी ही आनी, ये तो आपको पूरा अच्छे से आनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा एडवांटेज, जो रैंक या फिर जो थोड़ा बहुत आपको आगे निकालेगा और बच्चे से, वो होगा जीके। अब जीके में मेनली क्या आता है, साइंस आती है सबसे मेन, जो रेलवे के हिसाब से बता रहा हूँ साइंस है, थोड़ा करंट अफेयर है और बाकी और सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, तो मेनली लेकिन इसमें क्या है, साइंस है। तो अब समझ रहे हो साइंस क्या है, लिमिटेड तो देखो कुछ भी नहीं है जीके में, आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी लिमिटेड नहीं है। लेकिन आपके पास एक जो एक फ़ायदा हो सकता है वो क्या हो सकता है कि जो एसएससी है और रेलवे है, दोनों कौन करा रहा है, दोनों करा रहा है टीसीएस करा रहा है, और टीसीएस हमेशा जो प्रीवियस ईयर है उसको ज़्यादा तवज्जो देता है, उसको ज़्यादा पूछता है। तो जिन्होंने एसएससी की प्रिपरेशन करी है और जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों लगभग सेम ही है, दोनों में सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल इंग्लिश का फ़र्क है, इंग्लिश इसमें आती है और इंग्लिश रेलवे में नहीं आती। समझ रहे हो, तो मेनली क्या होने वाला है कि जो भी एसएससी के जो है ना तैयारी करने वाले, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। जो और मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म लोगों ने एसएससी वालों ने ही भरे, तो ज़्यादा कुछ वैसे उस लेवल पे जाके फिर जो अकेले रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर तैयारी अच्छे लेवल पे हुई तो रैंक 1 भी रेलवे वाला ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ रहे हो, तो जीके क्या है, जीके के लिए मेनली मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी आने वाले प्रॉपर वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा कि आपको साइंस किससे पढ़नी है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है। करंट अफेयर के लिए मैं अभी भी एक बात थोड़ा हिंट देता हूँ, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस मत करो, करंट अफेयर ऊपर नीचे कहाँ से आ रही है कुछ नहीं पता। फिर भी आप मंथली कंपाइलेशन होता है, वो मैं हो सके तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप किसी भी टीचर को मैं एक रिकमेंड कर दूंगा कि उन टीचर से इंडोलॉगस हुआ जो मंथली करंट अफेयर एक 2-2.5 घंटे की वीडियो में करवाते हैं, तो उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, बाकी और बताता हूँ मैं। और मेनली क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं हर जितने भी एसएससी एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, सब में मैं यही बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर हो गया और मॉक, दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है। ये दो चीज़ जिसकी स्ट्रांग हो गई ना, जो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मेनली जो आपने लिखा है उसका रिवीजन, देखो सिलेक्शन केवल 4 चीज़ों से होता है, पहला सिलेबस, दूसरा रिवीजन, तीसरा पीवाईक्यू और चौथा मॉक। ये 4 चीज़ें जिसने स्ट्रांग कर ली ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भले चाहे रैंक में ऊपर नीचे हो जाएगा कि भाई कोई 100 पे चला जाएगा, कोई 10 पे भी चल जाएगा, कोई 1000 पे भी चल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता उनका। अब वो उनके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का देखो कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो तो सब कर लिए, वो अगर आपने कर लिया ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो करता है ना फिर उसकी रैंक आती है। तो थोड़ा लक फैक्टर इन द सेंस ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता, देखो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं होते, कुछ क्वेश्चन नहीं भी होते। अब नए क्वेश्चन जिसने कर लिया उसकी रैंक निकल जाती है, बाकी सिलेक्शन उसका भी हो जाता है। जिसने प्रीवाईक्यू ये सब जो 4 चीज़ें बन रहा है वो कर ली ना, वो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मेनली आने वाले 6 दिन के अंदर मेरा यही शेड्यूल रहेगा कि मैं पर सब्जेक्ट, जैसे अभी जीके उठाई, फिर मैथ्स उठाई, फिर रीजनिंग उठाई, 3 वीडियो यहाँ बनाई थी, 3 पूरे आपको 3 कंप्लीट ये समझा दिया कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। चौथी वीडियो मेरी रहेगी मॉक से रिलेटेड, कि मॉक में क्या कुछ गलतियाँ करते हो आप, क्या कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या कुछ छोड़ना है। तो हो सके तो एक पूरा कंप्लीट मॉक ही मैं आपको समझा दूँ कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ करनी है, और मॉक से रिलेटेड किस प्लेटफॉर्म से मॉक देना है, क्या कुछ करना है, वो सब कंप्लीट समझाऊंगा। कौन से पीवाईक्यू कब करने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन मॉक्स आते हैं जो लाइव मॉक आते हैं वो कैसे देने, वो कंप्लीट मैं समझाने वाला हूँ। और पांचवी चीज़ रहेगी डाउट। आपके जो ये 4-5 मैं बनाऊंगा वीडियो, उसमें जो आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा कि आपको ये जो भी डाउट हो, कि साइंस में कोई डाउट आ रहा है या फिर रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टेटमेंट है, जब जो रेलवे में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, उसमें कोई डाउट आ रहा हो, या मैथ्स में कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट आ रहा हो, या फिर वेटेज, मैथ्स में वेटेज क्या होगा, रीजनिंग में वेटेज क्या होगा, वो सब कंप्लीट डाउट मैं क्लियर करने की ट्राई करूँगा। और बाकी मैंने आपको कंप्लीट समझा ही दिया है।
और लगभग आप कंपटीशन देख ही सकते हैं कि लगभग ग्रेजुएट से रिलेटेड 8,000 कुछ वैकेंसी, और फॉर्म का लेवल आप देखते हो 58 लाख फॉर्म कुछ ऐसे कुछ किसी ने लगाई थी आरटीआई, उसमें लगभग पता लगा था कि 58 लाख फॉर्म भरे गए। तो तुम देख लो कंपटीशन एक सीट के लिए कितने कितने 100 मतलब कितने लगभग लगभग कितने हो गए 8 64 लगभग 700 800। तो इतने बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं, और कितने प्री पास करेंगे मेंस पास करेंगे, तो कितने बच्चे एग्जाम दे के आएंगे, वो सब आप सोच सकते हो कि कितना कुछ लेवल रहेगा। तो कंपटीशन अपने पीक पे है, आने वाले टाइम पे कम नहीं होगा। आप पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करके बनाइए, पूरा अपना शेड्यूल बनाइए डे का कि आज मेरे को सुबह से ये करना है, शाम को ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्रॉपर बनाइए और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। 40 से 50 दिन बचे एनटीपीसी के लिए, पूरा झोंक दीजिए। और ग्रुप डी में भी, ग्रुप डी का भी जहाँ तक मेरे को लग रहा है जुलाई अगस्त के करीब इन्होंने एग्जाम बताया है, तो 3-4 महीने वहाँ पे भी आपके पास है। पर ये 3-4 महीने कब निकल जाएंगे, कब जब एनटीपीसी एग्जाम आएगा तो एनटीपीसी में लग जाएंगे आप, फिर बाद में समझ रहे हो, फिर बाद में कोई बीच में एसएससी वगैरह का एग्जाम आ गया तो उसमें लग जाएंगे, तो टाइम उसमें भी ज़्यादा नहीं बचा है। तो पूरी तरह से झोंक दीजिए, जितना हो उतना टाइम दीजिए पढ़ाई को, और लास्ट चांस मान के पूरी मेहनत पे लग जाइए। ठीक है रिपीटर्स, मैं आपको मेनली कर रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको तो फिर भी चलो 1-2 ट्रायल और मिल जाएंगे, और पता नहीं रेलवे के एग्जाम अगली बार कब आए। देखो सीधी सी मैं एक बात और बता दूं, रेलवे के एग्जाम आज आ रहे हैं, कल नहीं आए पता नहीं, क्योंकि 2018-19 की भर्ती आज तक चल रही है, तो रेलवे का कोई भरोसा नहीं। माना एसएससी अपने टाइम को लेकर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, एसएससी बहुत 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 फास्ट हो चुका है आज के टाइम पे, क्या पता रेलवे भी हो जाए, पर नहीं मान सकते अभी अपन। तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये रेलवे की अब 3-4 साल बाद ही वैकेंसी आएगी, माना उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दियो, पर फिर भी तुम ये मान के चलो और उस तरह की तैयारी करो। और जिनका एएलपी का 20 तारीख को एग्जाम है मेंस, उनको पहले से ही मैं बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ। और टेक्नीशियन वाले बच्चों ने दिखाई दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ्स को लेकर पूरा स्ट्रेटराइज करूँगा।